इस स्वतंत्रता दिवस के रूप में आप ऐसा क्या संदेश देंगे? कि देश सरकारें से नहीं बनती हैं, देश हम सब से बनता है। किसी एक चीज़ को कहना जो है मुझे लगता है कि वो जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर हर 100 किलोमीटर के बाद में बोली भाषा सब कुछ बदलते जाती है। विद्याग्राम जब से हमने शुरू किया है तो कभी सामने से हमने किसी को फायर नहीं किया। सर, विश्व गुरु का जो हमारा तमगा है, जेनजी अलग थॉट्स के साथ आए हैं। जेनजी जो आने वाले हमारा भारत है वो अलग दिशा में जा रहा है, हमारी संस्कृति को क्या धकेल रहा है या उसको प्रगतिशील बना? जेनजी का भी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो एंटी नेशनल है, इनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि ये भारत को दूसरे लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। आपकी ओर से मैं चाहूँगी कि विद्याग्राम के परिवार और बाकी हमारे जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन जुड़ते हैं उन सबको आप स्वतंत्रता का एक संदेश दें। आदित्य रंजन सर जी, उनसे जानते हैं उनके विचार कि उन्हें भारतीय होने पर क्यों गर्व है। आओ। गुड आफ्टरनून सर। सर, आज हम अपने विद्याग्राम परिवार के सभी सदस्यों से पूछ रहे हैं कि क्योंकि हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक एक्साइटमेंट तो होता है, छुट्टी का सबसे ज़्यादा होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी एक भारतीय होने के नाते हम ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिस पर गर्व कर सकते हैं? तो हमारे परिवार के लोगों ने सबने अपने अपने विचार बताए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी खास बात है जो हमें भारतीय होने पर सबसे ज़्यादा गौरवान्वित करती है? किसी एक चीज़ को कहना जो है मुझे लगता है कि वो जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हमारे देश में एक से एक बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, जिन्होंने इस रक्त से जो है इस ज़मीन को सींचा है, इस मिट्टी को सींचा है। ठीक है, एक से एक बड़े बड़े कलाकार हुए जिन्होंने पूरी देश दुनिया में हर जगह पर भारत का नाम रोशन किया है। एक से एक बड़े बिजनेसमैन हुए और एक से एक बड़े ग्रेट पर्सनालिटी हुए जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत की परचम लहराई। हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे देश के लिए खेलते हैं, जो अलग अलग जगहों पर जा करके अपने परफॉर्मेंस से मेरे भाई पूरे भारत का नाम रोशन करते हैं, वो सभी लोग, वो सभी बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी लेकर के भविष्य में आगे बढ़ के, चाहे वो अलग अलग मंत्रालय में जा करके देश सेवा करते हैं, या वो सभी व्यक्ति जो भारत के किसी ना किसी रूप में जुड़ा हुआ है, चाहे आप कह लीजिए उसके किसी भी ग्रोथ में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर ये देख करके कि जो हमारी, वो कहते हैं ना, अनेकता में एकता भारत की विशेषता, जहाँ पर हर 100 किलोमीटर के बाद में बोली भाषा सब कुछ बदलते जाती है। ठीक है, वहाँ पर देखना कि सभी लोग एक हैं, वही मुझे भारत की सबसे अच्छी चीज़ लगती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी मुझे लगता है कि आप कहाँ से आते हैं ये मायने नहीं रखता, आप कहाँ जाना चाहते हैं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस देश में यहाँ पर आपको इस चीज़ के लिए पूरा मौका मिलता है। ठीक है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप उस भारत के लिए जो है मत सोचिए, या उस भारत की गर्व की जो है जो पहले आपने कर रखा है उसके ऊपर में गर्व मत करिए कि आपका इतिहास क्या था, आपका क्या था। आप अगर गर्व करना चाहते हैं या दुनिया को बताना चाहते हैं तो आप आज के भारत पर काम करिए कि आने वाले समय में जब दुनिया याद रखे तो आपने इस देश के लिए क्या किया। ठीक है, इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बनाई गई। और इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि देश सरकारें से नहीं बनती हैं, देश हम सब से बनता है, हमारे अपने फंडामेंटल ड्यूटी से बनती है, हमारी चीज़ों से बनती हैं। तो उसके ऊपर में अगर हम काम करें तो शायद ये देश का जो रूपरेखा है, जो चीज़ें हैं, वो और खूबसूरत नजर आएंगी। ठीक है, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप बहुत सारे बच्चों को अब तक उनका करियर या उनकी ज़िंदगी बना चुके हैं, और आने वाले कई सालों में कई सारे ऐसे हज़ारों बच्चे आएंगे जिनका आप जीवन संवारने वाले हैं। तो आप एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षक की भूमिका के रूप में देश को किस ओर ले जाने की ख्वाहिश रखते हैं, या क्या आपका एक सपना है कि देश अब शिक्षा के माध्यम से जा सकता है? जैसे मैंने आपको कहा कि हम कहाँ से आते हैं ये मायने नहीं रखता, कहाँ जाते हैं ये मायने रखता है। तो उसी तरह से जैसे अब मुझे ये पता है कि एक सरकारी नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदलती है, वो 3 पीढ़ियों का जीवन बदल देती है, आपकी पिछली पीढ़ी, ये पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी। और एक ऐसी वही चीज़ है जिसके लिए आपका अमीर होना बहुत ज़रूरी नहीं है, जिसके लिए आपके पास में पैसा होना बहुत ज़रूरी नहीं है। चाहे किस्मत ने कितना भी आपके साथ में बेईमानी क्यों ना किया हो, चाहे आप किसी भी घर में जन्म क्यों नहीं लिए हो, फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। जो चाहिए इसके लिए वो आपकी लगन और सही दिशा। लगन बच्चे कर लेंगे और जो दिशा है यहाँ पर वो हम सभी शिक्षक मिलकर के विद्याग्राम के माध्यम से दे देंगे। अगर ये 2 चीज़ें मिल जाती हैं तो मुझे लगता है कि जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा, और जो हर बच्चे को कहीं ना कहीं कामयाब बनाने का, सरकारी नौकरी दिलाने का जो उद्देश्य है मेरा, वो पूर्ण रूप से पूरा होगा, और ये कहीं ना कहीं भारत के आगे बढ़ने में बहुत कंट्रीब्यूशन देगा। चलिए, ये तो आपके लक्ष्य, और हम अगर आगे आने वाले भारत के रूप में देखते हैं तो आपके बहुत सुंदर विचार हैं, और ये बहुत खूबसूरत बात है कि शिक्षा एक माध्यम हो सकती है जिससे हम अपने देश की गति और
सदगति बना सकते हैं। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ही है शिक्षा। इस देश की रीढ़ की हड्डी है शिक्षा, और अगर एजुकेशन के ऊपर में काम नहीं हुआ, ठीक है, तो आने वाले समय में जो तस्वीर होगी वो कुछ और होगी। बेशक बेशक। इसके परे अगर हम बात करें तो विद्याग्राम के हमारे इतने बड़े परिवार में आप क्या देखते हैं यहाँ पर किस तरह का, क्योंकि मैंने बाकी सदस्यों से सबसे मन की बात जानी कि स्वतंत्रता वाकई में है, तो यहाँ पर बड़ा सकारात्मक माहौल देखने को मिला कि सब अपने अपने काम को लेकर बड़ा स्वतंत्र हैं। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को या जो भी आपके साथ काम करते हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको आप किस तरह से सहज कर देते हैं? एम्प्लॉयज़ के लिए अलग है और स्टूडेंट्स के लिए अलग है, क्योंकि देखिए दोनों की विचारधाराओं में, दोनों के सोचने समझने की चीज़ों में और दोनों के काम करने के तरीकों में फ़र्क है जी। बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर वो होमवर्क ना करके आएँ तो वहाँ पर उनको डांट भी लगती है, सही तरीके से पढ़ाई ना करे तो उनको डांट पड़ती है, जब ज़रूरत होता है डिमोटिवेट होते हैं तो वहाँ पर हम उन्हें गाइड भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, उनके साथ में रह करके उनकी चीज़ों को पूरा करना, ये हमारा उद्देश्य होता है। और रही बात जब यहाँ पर कोई एम्प्लॉय होते हैं तो वो कभी भी ऐसा हम उन्हें फील नहीं कराते कि आप तो यहाँ जी नौकर हैं या आप यहाँ पर जो हैं बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बिल्कुल नहीं। हम सब साथ हैं, सब बराबर हैं, सब एक दूसरे का नाम लेकर के पुकारते हैं और ये हमने कल्चर यहाँ पर बनाया हुआ है। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। हायरार्की तो बेशक है, वो नाम के लिए है, लेकिन जो काम है वो सबके साथ मिल करके है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब दोपहर में लंच होता है, सब एक दूसरे के टिफिन से खाना खा रहे होते हैं, मिल बांट के खाते हैं। कोई भी फंक्शन होता है तो बराबर की भागीदारी लेकर के आते हैं। वाद विवाद भी होते हैं लेकिन वो बड़ा हेल्दी होता है और ये बड़ा ज़रूरी है। जहाँ पर आप किसी टॉपिक, किसी मुद्दे के ऊपर में, किसी बुक पर आप काम कर रहे हो और आपको लगता है ये सही है, दूसरे को लगता है ये सही, तो बीच के कंक्लूजन को निकल करके ना, ये दिखाता है आपकी फ्रीडम कि आपके पास में बोलने का अधिकार है। जी जी। और इतना तो है कि विद्याग्राम जब से हमने शुरू किया तो कभी सामने सामने किसी को फायर नहीं किया। यानी यही है कि इतनी स्वतंत्रता है लोगों के पास कि अपने पूर्ण रूप से काम करें। और स्पेशल ध्यान हमने गर्ल्स के सेफ्टी के लिए हमने रखा हुआ है कि पूरी तरीके से यहाँ गर्ल्स सेफ रहें, ठीक है। HR भी हैं और हर तरह की वो पॉलिसी यहाँ पर लोगों के लिए की जाती है जिससे उनका फ़ायदा होगा। यानी कि स्वतंत्रता सही मायने में यहाँ निवास करती है। तो स्वतंत्रता तो है, लेकिन विचारों की स्वतंत्रता कभी कभी देखी जाती है कि इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में, आपने कहा भी कि यहाँ पर सब बड़ी आज़ादी से और बड़ी बेफिक्री से अपने विचार भी रखते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि कोई आपकी बात से सहमत ना हो? और ज़्यादातर लोग उसमें सहमत हैं, लेकिन कोई एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सहमत नहीं है, उनको आप किस तरह से मनाते हैं? कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं है वहीं पे वो मुस्कुरा रहा है, वो कई सारी बातों का बॉयकॉट करता है मेरा, ठीक है, लेकिन उसमें हम यहाँ पर तर्क वितर्क देते हैं कि मैं सही हूँ तो क्यों और गलत हूँ तो क्यों। सामने वाला भी व्यक्ति ये बताता है कि सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों, क्योंकि अगर आप एक ही दिशा में चल रहे हो और सब हाँ जी कह रहे हैं तो आप बहुत बड़े गड्ढे में जाके गिरोगे। तो जी हजूरी करने वाले, मैं कभी भी कहता हूँ कि ना मुझे लोग चाहिए ना मैं वैसा जी हजूरी करने वाला किसी के लिए बनूंगा। तर्क वितर्क हो तो वो जो है ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पर उस समय हम कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं और स्टेप लेते हैं वहाँ पे। फिर बाद में जो भी है, जो व्यक्ति है, उसे भी समझ में आ जाता है कि नहीं ये ज़रूरी था, ये सही था, शायद मैं गलत था, चाहे वो मैं हूँ या कोई और। जी। वैसे हम देखते आए हैं कि सर की क्लास गणित के अलावा भी सर के मोटिवेशनल कोट्स बहुत आते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं अपने छात्रों को। आज जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर, क्योंकि ये खास स्वतंत्रता दिवस है, 80वां स्वतंत्रता दिवस है, हमारे देश ने एक लंबा समय निकाला है स्वतंत्र हुए, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हमें थोड़ी सी सुधारनी होगी या देश को उस मुकाम तक ले जाना होगा जो हमारे असली मायने दिखाता है विश्व गुरु का। तो सर, विश्व गुरु का जो हमारा तमगा है उसे हम अभी भी बरकरार रखे हुए, लेकिन ऐसी आप स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, आप आने वाले भारत को भी देख रहे हैं और अभी जो वर्तमान में हमारे भारतीय हैं उनको भी देख रहे हैं। दोनों के विचार में, क्योंकि आजकल कहा जाता है जेन ज़ी अलग थॉट्स के साथ आए हैं, वो पता नहीं किस, क्योंकि उनकी भाषा अलग है, उनकी संस्कृति भी अब अलग बताई जाती है, तो उनमें पाश्चात्यकरण ज़्यादा हो गया है। तो क्या आप मानते हैं कि ऐसा हो रहा है, जेन ज़ी जो आने वाले हमारा भारत है वो अलग दिशा में जा रहा है, हमारी संस्कृति को क्या धकेल रहा है या उसको प्रगतिशील बना रहा है? देखिए, वो डिपेंड करता है आपके सोच के ऊपर में, थॉट के ऊपर में कि आप चीज़ों को लेकर के कैसे चलते हो। किसी भी व्यक्ति के किसी भी बात को कहने के तरीके अलग हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दिल्ली में अगर आप कहीं पर किसी के यहाँ जाएँ तो बड़े प्यार से कहा जाता है जी खाना खा लीजिए यहाँ पे। वहीं आज जब आप हरियाणा में जाते हैं तो कहते नहीं कि खाना खा लीजिए, रोटी खावेगा,
ठीक है। तो पूछने के तरीके अलग हैं, लेकिन जो उद्देश्य है वो तो एक ही है ना, सामने वाले को खाना खिलाना, अगर कोई भूखा है तो वही बात है। जेन जी का भी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो एंटी नेशनल है, वो ऐसे भी नहीं है कि बड़े बदतमीज हैं, उनको यहाँ पर सही तरीका नहीं है बात करने का। हर किसी का एक अपना वे है। और देखिए ये होता है समय के दौरान, यहाँ पर चीज़ें कल्चर बदलती हैं। एक समय में जहाँ औरतें घूंघट में रहती थी, वक्त आने के बाद में उस चीज़ को गलत भी ठहराया गया कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो घूंघट में रह करके आप ऑफिस नहीं जा सकते, वहाँ बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होगी, फिर वहाँ समानता है ही कहाँ पे, ठीक है। तो फिर शुरू में तो लोगों ने इसका विरोध किया कि ये गलत है, कल्चर के खिलाफ है, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक्सेप्टेंस भी आया। तो आज जेन जी की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वो बड़ा प्यारा तरीका ढूंढते हैं, वो सरकाज़म भी करते हैं तो मीम्स के माध्यम से करते हैं, और मुझे लगता है कि वो एक सबसे स्ट्रॉन्ग वे है सामने वाले को ये बताने का कि आप गलत हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें प्रगति को लेकर के, तो अगर आप उनको सही दिशा दें, अगर आप उनको सही तरीके से गाइड करें, चाहे वो सरकार हो या पेरेंट्स हो या फिर बाकी लोग भी हों, तो मैं जानता हूँ यहाँ पर कि इनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि ये भारत को दूसरे लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। इनको अगर सही एप्लीकेशंस मिले, इनको अंदर में सही स्किल्स मिले, सही गाइडेंस मिले, तो आने वाले समय में जेन जी जो है भारत की एक नई पहचान बनाएगा, ये मैं आपसे कहता हूँ। अभी देश में बड़ा ज्वलन चल रहा है शिक्षा के लिए, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसमें मेन लीड एक तरह से जेन जी कर रही है। तो ये कह सकते हैं उनकी बेबाकी है, लेकिन देश को एक सद्गति देने की सकारात्मक दिशा की ओर वो ले जा रहे हैं। तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि हम लोग जो पिछले रहे हैं, मिलेनियंस रहे हैं या उससे पहले के रहे हैं, उन्होंने कुछ खास प्रयास नहीं किए? असल में जेन जी कैसे हो गए, इनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला नहीं ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो अब धीरे धीरे वक्त आता है, ठीक है, जहाँ पर एक होता है ना कि अब अति हो गया उन चीज़ों को लेकर के, तो वो अपनी बातों को व्यक्त करने के तरीके ढूंढते हैं। जब हमारे शिक्षा मंत्री ने भी आकर के कहा भी झारखंड के ऊपर में कि जी नहीं, जो वो जेन जी आंदोलन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो जब सत्ता पक्ष के लोग उस बात को सही मान रहे हैं, तो मैं और आप गलत होने वाले कौन होते हैं? कहते हैं ना, मूर्ख भी बूढ़े होते हैं। मैं इस बात को खैर उस तरह से नहीं लेना चाहती, लेकिन नई पीढ़ी जो कहना चाहती है, उनके भावनाओं को, उस कहने के तरीके पर अगर हम नहीं जाते हैं, तो उनके पीछे के उद्देश्य को हमें समझने का, सर को यही कहने का उद्देश्य है। सर, आखिरी सवाल तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके माध्यम से हम आने वाले लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस के रूप में आप ऐसा क्या संदेश देंगे कि वो आगे प्रगतिशील हमारे देश को बना सके? और आपकी ओर से मैं चाहूँगी कि विद्याग्राम के परिवार और बाकी हमारे जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन जुड़ते हैं, उन सबको आप स्वतंत्रता का एक संदेश दें। देखिए, पहली बात तो आप मैं यही कहूँगा कि हम सारे के सारे, हो सकता है कि अलग अलग जगह पर, मतलब अलग अलग राज्य से आते हों, अलग हमारी बोली हो, अलग हमारे काम करने के तरीके हों, लेकिन जब बात तिरंगे की आती है तो हम सब उन्हीं 3 रंगों में एक पाए हुए मिलते हैं, ठीक है। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर जो मैं चाहूँगा वो ये चाहूँगा कि आप अपने बातों को खुले तरीके से रखें और आप देश के लिए कुछ करें। जहाँ पर हैं, अगर आप सफाई कर सकते हैं तो आप वो करें, ठीक है। इस बार सिर्फ वीडियो बनाते आप सीमित मत रहें कि आप पीछे 3 अबीर फेंक रहे हैं और घूमते हुए 10 सेकंड की वीडियो बना रहे हैं, तो आप कहीं तिरंगा गिरा है तो उसको उठा करके खाली उसकी वीडियो बना देते हैं, लेकिन अगले दिन अगर पड़ा हुआ मिले तो उसका सम्मान नहीं करते हैं। तो जो भावना है वो मन से आए, वो दिल से आए। तो अगर प्रण ले रहे हैं यहाँ पर, तो सच में ये प्रण ले कि इस बार जो है मैं ये प्रण लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं अपने देश के लिए ये करूँगी, और उसके लिए आप लग जाएं। वहीं असल में देश सेवा होगी, वहीं असल में आपका कर्तव्य है। थैंक यू सो मच सर। ये बहुत अच्छी बात सर ने कही है कि हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए अपने कर्तव्यों को निभाने का। हमारे मूल अधिकार हमें मिलते हैं, लेकिन उनके बदले में कर्तव्य निभाने की एक परंपरा भी है। सरहद पर जाकर लड़ना ही देशभक्ति नहीं होता है। हमारे अपने कर्तव्य को, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई के साथ आप अपने देश में योगदान देते हैं, परोक्ष और निरोक्ष रूप से किसी भी प्रकार से आप अपना योगदान दे रहे हैं, वो भी एक देशभक्ति का उदाहरण है। और आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। हमारे बच्चों को यही संदेश आपने दिया है कि अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा कृतज्ञ ना रहें और कर्तव्य परायणता को निभाते चलें। यही हमारे देश की स्वतंत्रता और देश की जो गरिमा है उसे बढ़ाने का एक सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। थैंक यू सो मच।